गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर बच्चे मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। एक तो होता है बच्चे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा बच्चे होता है आपका स्टीरियोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं तो बच्चे आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ के भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, सबको समझ में आ जाता है। आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके एग्जाम्पल पढ़ लेना, उससे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे एक सेपरेट वीडियो बना दो, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। आज का अपना बच्चे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टीरियोमेरिज्म, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत बच्चों को बहुत डाउट आते हैं। तो बच्चे स्टीरियोमेरिज्म के अंदर अपने को क्या समझना है कि स्टीरियोमेरिज्म अपना दो तरीके का होता है। एक तो बच्चे होता है आप अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा बच्चे अपना होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यदि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे दो तरीके के होते हैं। एक तो वो वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे कितना होता है 4, और एक वो वाले कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे कितना होता है 6 होता है। पहले अपन आसान वाला सीख लेते हैं, बेसिक वाला सीख लेते हैं, इसलिए बच्चे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट किया है। और यदि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बच्चा इस बात को जानता है कि शेप दो तरीके की होती है। या तो बच्चे आपकी होती है स्क्वायर प्लेनर शेप, या बच्चे आपकी होती है टेट्राहेड्रल शेप। तो आप मुझे बताइए कि स्क्वायर प्लेनर शेप कब होती है। स्क्वायर प्लेनर शेप सर जब होती है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, DsP2 हो। और टेट्राहेड्रल शेप कब होती है, टेट्राहेड्रल शेप तब होती है बच्चे जब हाइब्रिडाइजेशन अपनी क्या हो, sp3 हो। अब बच्चे मैं आपको इसको आप चाहो तो ट्रिक समझ लो, चाहो तो बच्चे आप इसको कंसेप्ट समझ लो। अभी आप पहले ट्रिक से याद कर लो, फिर मैं आपको कंसेप्ट से भी सिखा दूंगा। अगर बच्चे आपकी स्क्वायर प्लेनर है, शेप आपकी बच्चे क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या है, DsP2 है, तो वो वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो वाला कंपाउंड बच्चे क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यदि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यानी कि ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ गई। और यदि बच्चे आपका कंपाउंड क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो वो बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप क्या सीखे बच्चे कि अगर कंपाउंड आपका स्क्वायर प्लेनर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, और टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई कंपाउंड कब दिखाता है बच्चे, जब डिस्टेंस बिटवीन एटम्स चेंज हो, जब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स चेंज हो, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स चेंज हो। अगर अपन उनकी पोजीशन चेंज करें तो उनके बीच में डिस्टेंस भी बच्चे क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। तो मैं आपके सामने दो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर दो कंपाउंड्स रखता हूं। एक कंपाउंड तो बच्चे आपका ये रहा, मैंने पहले से बना के रख रखा है ताकि अपना थोड़ा टाइम बचे। और एक कंपाउंड मैं और रखता हूं, उसको मैंने थोड़ा नीचे रख रखा था। एक कंपाउंड बच्चे अपना ये रहा, ठीक है। तो आपके सामने है दो कंपाउंड। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे मैंने A को नीचे रखा है, D को ऊपर रखा है, और यहाँ पे बच्चे मैंने A को ऊपर रखा है, D को नीचे रखा है। तो अगर आप बच्चे A और B के बीच में दूरी देखो तो ये दूरी बच्चे कितनी है, L1, और यहाँ पे भी बच्चे ये दूरी क्या रहेगी, L1 रहेगी। तो क्या दूरी चेंज हो रही है, दूरी चेंज नहीं हो रही है, L1 बराबर L1 है। तो यानी कि कंपाउंड्स के बीच में दूरी चेंज होनी चाहिए थी, बट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स सेम है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। अब अपन समझते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए बच्चे आप ध्यान रखना, कंपाउंड के अंदर दो चीजों में से अगर कोई एक भी चीज है, या तो कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो भी कंपाउंड आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर कंपाउंड के अंदर बच्चे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर कंपाउंड के अंदर बच्चे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो भी कंपाउंड बच्चे आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि यदि POS या COS दोनों में से एक भी चीज है तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखूं, अगर बच्चे मैं आपके सामने एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखूं, तो ये बच्चे स्क्वायर प्लेनर है तो अपन जानते हैं अपन इसको इस तरीके से बीच में से काट सकते हैं। तो आधा L1 आपका ऊपर चला जाएगा, आधा L1 नीचे चला जाएगा, L2 आधा ऊपर आधा नीचे, मेटल आधा ऊपर आधा नीचे, L3 आधा ऊपर आधा नीचे, L4 आधा ऊपर आधा नीचे। तो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज सेम बनेगी, यानी कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
तो यानी कि वो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि स्क्वायर प्लेनर वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? यस और नो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब अपन समझते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अपने को सीखने होंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होएगा? जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बच्चे, DsP2 हो, या मैं बोल सकता हूं कि शेप बच्चे कैसी हो, स्क्वायर प्लेनर हो। ठीक है भाई, आपकी बच्चे शेप कैसी हो, स्क्वायर प्लेनर हो। ठीक है भाई, चलिए तो पहले अपन से सीखते हैं फॉर मोनोडेंटेट लिगैंड। फॉर मोनोडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड बच्चे अपन किसको बोलते हैं? जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है ना। तो आपके बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं कंपाउंड, बच्चे ये बनाना सीख लेना। हो सकता है आपके चारों के चारों लिगैंड बच्चे क्या हो, सेम हो। एम से मतलब मेरा बच्चे होएगा मेटल से, एम से मेरा मतलब होएगा बच्चे क्या, मेटल से। और छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, इसका मतलब बच्चे मेरा होएगा लिगैंड, वो भी कौन सा बच्चे, मोनोडेंटेट वाला, मोनोडेंटेट वाला। और अगर बच्चे मैं ए इस तरीके का बना रहा हूं तो इसका मतलब भी बच्चे मेरा क्या होएगा, लिगैंड। और कौन से वाला लिगैंड होएगा बच्चे, बाईडेंटेट वाला, बाईडेंटेट वाला। और बच्चे मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं AB, इसका मतलब भी बच्चे मेरा क्या होगा, लिगैंड। और ये भी कौन सा लिगैंड होएगा, बाईडेंटेट वाला। तो आप बोलोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बच्चे डिफरेंस हैं। ये वाला बच्चे लिगैंड आपका क्या होएगा, सिमेट्रिकल, यानी कि दोनों सेम एटम से जुड़ रहा होगा। और ये वाला लिगैंड आपका बच्चे क्या होएगा, अनसिमेट्रिकल, यानी कि सेम एटम से, मेटल से नहीं जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये वाला आपका बच्चे क्या होएगा, अनसिमेट्रिकल होगा। तो अभी आप इसका मतलब सीख गए होंगे, MA4 का मतलब सीख गए होंगे। अब बच्चे एक एक करके इसको खोलते जाना, A4 को खोलते जाना एक एक करके। ठीक है, अभी कैसे खोलना है देखो। तो पहले अपन क्या करेंगे, MA3B करेंगे, यानी कि 3 लिगैंड एक जैसे और 1 लिगैंड अलग। और बच्चे दोबारा खोल सकते हैं, इसको कर देंगे MA2 और इसको कर देंगे B2, यानी कि 2 लिगैंड एक जैसे और 2 लिगैंड एक जैसे। और बच्चे अपन क्या कर सकते हैं, और अपन कर सकते हैं MA2BC, 2 लिगैंड एक जैसे और 2 लिगैंड अलग। और बच्चे अपन क्या कर सकते हैं, MABCD, यानी कि चारों लिगैंड अलग। इसके अलावा बच्चे कोई केस नहीं बनता है। ठीक है भाई, जब बच्चे आपके चारों लिगैंड एक जैसे होंगे तो उसके अंदर बच्चे कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर बच्चे 3 लिगैंड एक जैसे हैं और 2 लिगैंड एक जैसे हैं तो भी बच्चे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर उसके 2 लिगैंड एक जैसे हैं और 2 लिगैंड एक जैसे हैं तो इस केस में बच्चे उसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और अगर बच्चे उसके 2 लिगैंड एक जैसे हैं और 2 लिगैंड अलग अलग हैं तो उसके बच्चे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और अगर बच्चे चारों लिगैंड अलग हैं तो उस केस में बच्चे उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बच्चे। तो सबसे पहले उसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा मेटल और एक प्लेन के अंदर 4 एटम, एक प्लेन के अंदर 4 एटम। अच्छा, इस स्ट्रक्चर की मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे अपन काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बना के रख लेते हैं पहले ही। कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट, कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट, कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है भी, तो ये रहा बच्चे आपका कोई मेटल और इसके ऊपर लगे हुए हैं 4 लिगैंड, ए, चारों लिगैंड एक जैसे हैं। तो अब बच्चे आप इसकी कोई भी पोजीशन चेंज करोगे, हमेशा दूरी बच्चे बीच में क्या रहेगी, दूरी हमेशा बच्चे इनके बीच में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि चारों एक जैसे हैं। तो यानी कि A4 है तो इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। A3B है तो इस केस में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर बच्चे A2B2 है तो इस केस में बच्चे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे?
हो सकता है बच्चे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका ये हो ए बी बी, और एक बच्चे हो सकता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो ए बी और ए बी। आप बच्चे यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे, आप बच्चे क्या नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे दोनों ए है ना, इसकी तरफ है, एक आपके स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल बोलो, रेक्टेंगल की साइड की तरफ है, और यहाँ पे बच्चे साइड की तरफ नहीं है ना, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल की तरफ है। तो यदि ये दूरी L1 है और ये दूरी L2 है तो अपन बोल सकते हैं कि L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2, क्योंकि साइड कभी भी डायगोनल के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और दो बनेंगे इसके। और बच्चे अगर आपके दो लिगैंड एक जैसे हैं और दो अलग अलग हैं, इस केस में भी दो ही बनेंगे। कैसे हो सकता है, ए के सामने बच्चे क्या हो बी और सी हो, और ए के सामने हो बच्चे ए, और यहाँ पे बन जाएगा बच्चे बी और सी। तो यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हो ए और ए के बीच में दूरी कितनी है L1, यहाँ पे बच्चे ए और ए के बीच में दूरी कितनी है L2, और अपन जानते हैं L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2, यानी कि इस केस में भी बच्चे दो ही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है भी। अच्छा, अब अपने को सीखना है अगर चारों लिगैंड अलग हों तो इसके तीन केस कौन कौन से बनते हैं। चारों लिगैंड बच्चे अलग हों तो बनाने सीख लेना। ए के सामने बच्चे एक बारी रख देना बी, ए के सामने एक बारी रख देना बच्चे सी, और ए के सामने एक बारी बच्चे रख देना डी। बाकी जो बच गए उनको रख दो। तो यहाँ पे कौन कौन से बच गए, सी और डी बच गए। यहाँ पे बच्चे कौन कौन से बच गए, बी और डी बच गए। यहाँ पे बच्चे कौन कौन से बच गए, बी और सी बच गए। इस तीन केस के अलावा बच्चे कोई भी केस नहीं बनेगा। तो यानी कि आपके चारों लिगैंड अलग हैं, तो आपके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे बच्चे, तीन बनेंगे। इज इट क्लियर टू यू गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अपने को सीखना होगा, अगर लिगैंड बच्चे अपना क्या हो, मोनोडेंटेट लिगैंड हो। अगर बच्चे अपने पास क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड, सॉरी मोनोडेंटेट के लिए देख लिया, अब अपन देखेंगे बाईडेंटेट लिगैंड के लिए। अब बच्चे अपन किसके लिए देखेंगे, बाईडेंटेट लिगैंड के लिए। बाईडेंटेट लिगैंड, और उसमें भी कौन से वाला केस बच्चे, सिमेट्रिकल वाला केस। उसमें भी कौन से वाला केस बच्चे, सिमेट्रिकल वाला केस, ठीक है भाई। अब सिमेट्रिकल केस अपन कैसे बनाएंगे, मेटल ये रहा और ए लिगैंड ऐसा दो बारी है। और बच्चे क्या केस हो सकता है, दोनों एक अपने पास सिमेट्रिकल लिगैंड हो और दो अपने पास मोनोडेंटेट अलग अलग लिगैंड हो। एक अपने पास बच्चे सिमेट्रिकल लिगैंड हो और दो बच्चे मोनोडेंटेट अलग अलग लिगैंड हो। इसके अलावा बच्चे कोई भी केस नहीं बनेगा। तो इस केस में बच्चे आप नोटिस कर पा रहे हो, आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि यदि आपके पास एक सिमेट्रिकल लिगैंड, एक आपके पास बाईडेंटेट लिगैंड लगा है, तो बाईडेंटेट लिगैंड को दिखाने का ये तरीका होता है। तो ये दोनों बच्चे हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसके सामने बच्चे अपन कुछ भी रखेंगे, बी सी कुछ भी रखेंगे, तो हर बारी अपने को केस क्या देखने को मिलेगा, सेम ही केस देखने को मिलेगा ना। क्योंकि बच्चे जो अपने बाईडेंटेट लिगैंड होते हैं उनको बच्चे अपन इस तरीके से फिल नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं रख सकते ना, एक अपन डायगोनल पे नहीं रख सकते, उनको केवल अपने को एक साइड पे रखना पड़ेगा। उन दोनों को बच्चे अपन पास पास से जोड़ सकते हैं, ऐसे दूर से नहीं जोड़ सकते। तो यानी कि इस केस में बच्चे अपने पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ये वाली दूरी हमेशा यही रहेगी, क्योंकि इनको अपन दूर अलग अलग कर ही नहीं सकते। सो इज इट क्लियर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब अपने को सीखना होगा अनसिमेट्रिकल वाला केस। अब अपने को बच्चे सीखना होगा अनसिमेट्रिकल वाला केस। अनसिमेट्रिकल वाला बच्चे क्या केस होगा कि हो अपने पास बच्चे लिगैंड है MAB टाइप का, ऐसे बच्चे अपन ने ले लिए दो। और बच्चे अपन क्या ले सकते हैं, AB टाइप का बच्चे लिगैंड है और दो अपने पास बच्चे क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड। और बच्चे अपने पास AB टाइप का लिगैंड है और यहाँ पे बच्चे एक मान लेते हैं अपने पास बाईडेंटेट लिगैंड है AA टाइप का। और बच्चे अपने पास बच्चे क्या है, AB टाइप का लिगैंड है और यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या लगा हुआ है, BC लगा हुआ है। सो इज इट क्लियर। तो बच्चे इस केस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, इस केस में बच्चे आपके बनते हैं दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इस केस में बच्चे आपके कितने बनते हैं, इस केस में बच्चे आपके बनते हैं जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस केस में भी बच्चे आपके बनते हैं जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इस केस में आपके बच्चे बनते हैं दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अभी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। बनाने के लिए सबसे पहले अपने को वही वाला मेटल बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अपने पास बन गया मेटल और इसको कर दिया मैंने पेस्ट, इसको मैंने कर दिया कॉपी और एक बार बच्चे मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है अभी।
अच्छा, अब ए बी टाइप का लिगैंड बनाना है, तो ए बी टाइप का लिगैंड बनाने के लिए बच्चे मैं क्या करूँगा, ए बी टाइप का लिगैंड बनाने के लिए मेरे को इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, ठीक है भी। अच्छा, यहाँ पे एक बाइडेंटेट लिगैंड और आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। अभी बच्चे ये ऐसे भी तो जुड़ सकता था कि ए बी टाइप का लिगैंड है, ऊपर वाले बॉन्ड पे ए लगा हुआ है, नीचे वाले बॉन्ड पे बी लगा हुआ है। ए बी टाइप का लिगैंड है, नीचे वाले बॉन्ड पे ए लगा हुआ है, ऊपर वाले बॉन्ड पे बी लगा हुआ है। तो आप बच्चे नोटिस कर पा रहे होगे, हम सर क्या नोटिस कर पा रहे हैं, आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे L1 और L1, ए और ए के बीच में दूरी है L1, यहाँ पे ए और ए के बीच में दूरी है बच्चे L2, और अपन जानते हैं L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2। तो यानी कि यहाँ पे बच्चे अपने को दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। इस केस में बच्चे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने दोनों के दोनों बी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो सर इससे क्या हो जाएगा, तो लेटर से बच्चे आपने एक बना दिया क्या, ए बी बाइडेंटेट लिगैंड, और यहाँ पे जुड़ गया बी बी। आप बोलोगे कि सर इसको ऐसे कर दो, बी वाले को ऊपर ले जाओ और ए वाले को नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, तो यहाँ पे भी बच्चे अपने सेम ही तो लिगैंड जुड़े हुए हैं। अब आप देखो क्या, ए से बी की दूरी क्या है L1, ए से बी की दूरी क्या है L1, बी से बी की दूरी क्या है L1, बी से बी की दूरी क्या है L1। तो दूरी इस केस में बच्चे चेंज नहीं हो सकती, तो यानी कि इस केस में बच्चे अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जब भी दो चीज़ें सेम आ जाएंगी उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर अपन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लगा देंगे तो भी अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बट अगर मैं ले लूँ ए बी और यहाँ पे बच्चे मैं बी की जगह क्या लगा दूँ, सी लगा दूँ, यहाँ पे बच्चे मैं बी की जगह क्या लगा दूँ, सी लगा दूँ, तो बच्चे उस केस में फिर फर्क पड़ जाएगा। ए और बी, यहाँ पे मैंने बी के साथ बच्चे क्या लगा दिया, सी लगा दिया, और यहाँ पे बच्चे मैंने बी के साथ क्या लगा दिया, सी लगा दिया। अब आप देख पा रहे हो ए और बी के बीच में दूरी क्या है बच्चे, L1, ये सेम बन गए, और यहाँ पे मेरे आ गया बी और यहाँ पे मेरा आ गया सी। और यहाँ पे बच्चे ए और बी के बीच में दूरी क्या है, यहाँ पे ए और बी के बीच में दूरी है बच्चे L1 नहीं है, यहाँ पे ए और बी के बीच में दूरी है L2, और L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2। तो यानी कि इस केस में अपने को बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है भी। तो जो अभी तक पढ़ा है उसको अपन एक बार समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। अभी तक बच्चे अपन ने क्या पढ़ा है, अभी तक अपन ने पढ़ा है मोनोडेंटेट का केस, और अपन ने बच्चे पढ़ा है बाईडेंटेट का केस। बाई के अंदर बच्चे अपन ने दो केस पढ़े हैं, सिमेट्रिकल, और एक बच्चे अपन ने पढ़ा है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा है अनसिमेट्रिकल। ठीक है भी। तो चलिए जी, अब बनाना सीख लो M द्वारा से A के साथ A4, अब धीरे धीरे खोलते जाओ, A3B लिख दो, फिर क्या कर दो, फिर से खोल दो, A2B2 लिख दो, फिर से खोल दो, A2BC लिख दो, फिर से खोल दो, ABCD लिख दो। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बच्चे, 0। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बच्चे, 0। इस केस में कितने होंगे, 2। इस केस में कितने होंगे, 2। इस केस में कितने होंगे, 3। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे, MAA2 लिखेंगे, फिर बच्चे खोलते जाओ MAA, फिर उसके बाद बच्चे क्या लिख देंगे, B2 लिख देंगे, MAA, उसके बाद बच्चे क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। इसके बाद कोई केस बन नहीं सकता ना, क्योंकि एक तो सिमेट्रिकल लिगैंड रहना ही चाहिए अपने पास, तभी तो उसको सिमेट्रिकल वाले केस में रखेंगे। इस केस में बच्चे हमेशा आंसर अपना क्या था, 0 0 और 0। और बच्चे अपने पास क्या केस थे, MAB2, फिर इसको धीरे धीरे खोलते जाओ MABB2, फिर इसको खोलते जाओ MAB, एक अपने ने स्पेशल केस लिया था सिमेट्रिकल के साथ, और फिर MABBC। ठीक है भाई। इस केस में बच्चे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, 2। इस केस में कितने मिलेंगे, 0। इस केस में कितने मिलेंगे, 0। और इस केस में बच्चे कितने मिलेंगे, 2। तो अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया है कि अगर बच्चे अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस केस में बस इतने ही केस बन सकते हैं, और इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जेईई मेंस के अंदर एटलीस्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को समझने से पहले बच्चे आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कंपाउंड के अंदर सिमेट्री कैसे देखते हैं। सो बेसिकली सच्चाई तो यही है कि आपको बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों देखनी चाहिए, बट आपको इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बना रखा है।
आप उस जुगाड़ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको बच्चे केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने से काम आपका चल जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे आपको 9 तरीके की देखनी होंगी। एक तो बच्चे आपको ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होगी, इस सिमेट्री। अगर बच्चे कंपाउंड के अंदर ये वाली सिमेट्री है और आपके ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं, तो वो उस कंपाउंड को अपन बोल देंगे कि उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यानी कि वो वाला कंपाउंड अपना क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और एक बच्चे आप इस तरीके से देख सकते हो क्या, कि यहाँ से आपने एक प्लेन पास किया और यहाँ से जैसे ही आपने एक प्लेन पास किया और ये दोनों लिगैंड सेम हैं आपके, तो यानी कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और बच्चे आप क्या देख सकते हो, और आप बच्चे यहाँ से इस वाले प्लेन को पास करवाना, बच्चे इस वाले प्लेन को पास करवाओगे और अगर आपके बच्चे ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं और आपके ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं, तो अपन बोल देंगे कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो 3 सिमेट्री होगी बच्चे ये वाली। इसके अलावा बच्चे एक आप इस सिमेट्री को पास करवा सकते हो। इसके अलावा बच्चे आप क्या कर सकते हो, अगर आप बच्चे इस सिमेट्री को पास करवाओ, यहाँ से बच्चे आप सिमेट्री पास करवाओ और आपके ये वाला लिगैंड और ये वाला लिगैंड सेम है और आपका बच्चे ये वाला लिगैंड और ये वाला लिगैंड सेम है, तो अपन बोल देंगे कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक बच्चे आप क्या करना, एक बच्चे आप यहाँ से प्लेन पास करवाना इन 2 लिगैंड से और मेटल से, और ऐसा पास करवाने से अगर आपके ये वाले लिगैंड और ये वाला लिगैंड सेम है, दोनों लिगैंड को मैं बोल देता हूँ L1 और L1, और ये वाला लिगैंड और ये वाला लिगैंड सेम है, इनको बोल देते हैं अपन L2 और L2। तो यानी कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक बच्चे आप इस वाले लिगैंड और इस वाले, यहाँ से बच्चे आप एक प्लेन पास करवाना और जैसे ही आप यहाँ से प्लेन पास करवाओगे और अगर आपके बच्चे ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं, इसको बोल देते हैं अपन L1 और इसको बोल देते हैं L1, और ये वाले दोनों लिगैंड बच्चे आपके सेम हैं, इसको अपन बोल देते हैं बच्चे L2 और इसको अपन बोल देते हैं बच्चे L2। तो यानी कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक बच्चे ध्यान से देखना, आप बच्चे सैटेलाइट व्यू, इसको बोलते हैं बच्चे सैटेलाइट व्यू। यहाँ से बच्चे आपने देखा इसको ऊपर से, सैटेलाइट व्यू का मतलब क्या है बच्चे, आप यहाँ पे नीचे हो और आपकी आंख बच्चे ऊपर है, आपने ऊपर से कुछ देखा है ना, और आप बच्चे इस तरीके से यहाँ से पास करवा रहे हो एक लाइन, और ये वाले लिगैंड और ये वाला लिगैंड बच्चे यदि सेम है और ये वाला लिगैंड और ये वाला लिगैंड बच्चे सेम है, इसको बोल देते हैं L1 L1 और इसको बोल देते हैं बच्चे L2 L2। तो यानी कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली आप बच्चे यहाँ से पास करवाना, पहले इसको मैं इधर से पास करवा देता हूँ, यहाँ से पास करवाना बच्चे, यहाँ से पास करवाओगे और अगर बच्चे आपके ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं, L1 L1 है और ये वाले दोनों लिगैंड आपके सेम हैं, L2 L2 है, तो यानी कि कंपाउंड के अंदर बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमिलरली बच्चे यदि आप बच्चे यहाँ से लिगैंड पास करवाओ, यहाँ से आप एक मिरर पास करवाओ और ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं, L1 L1 है और ये वाले दोनों लिगैंड सेम हैं, L2 L2 है, तो यानी कि बच्चे कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कंपाउंड आपका बच्चे तीनों केस के अंदर यहाँ पे भी बच्चे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको 9 तरीके के प्लेन पास करवाने होंगे। इनको अपन आसानी से समझने के लिए इनका नाम रख देते हैं। इसको बोल देते हैं प्लेन P1, P2, P3, इसको बोल देते हैं P4, P5, P6 और इसको बोल देते हैं बच्चे अपन P7, P8 और इसको बोल देते हैं बच्चे अपन P9। ठीक है भाई। तो पहली बात तो आपको बच्चे ये पता होनी चाहिए थी कि जो कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 9 तरीके के प्लेन्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर 9 के 9 प्लेन एब्सेंट हैं तो नोट डाल के इस बात को लिख देते हैं अपन क्या, इफ़ ऑल 9 प्लेन्स आर एब्सेंट, इफ़ ऑल 9
POS प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, अगर नो के नो प्लेन बच्चे क्या हैं आपके एब्सेंट हैं, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपका कंपाउंड बच्चे क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस आपको नो प्लेन ढूंढने हैं कि नो के नो नहीं होने। देखते हैं अपन मोनोडेंटेट लिगैंड के लिए। मोनोडेंटेट लिगैंड के लिए अपने को खोलना आना चाहिए ना। पहले होएगा MA6, फिर होएगा MA5B, फिर क्या होएगा MA4B2, फिर क्या होएगा MA4BC, फिर क्या होएगा MA3B3, फिर क्या होएगा MA3B2C, फिर क्या होएगा MA3BCD, फिर क्या होएगा बच्चे MA2B2C2, फिर क्या होएगा MA2B2CD, फिर क्या होएगा A2BCDE, फिर क्या होएगा बच्चे ABCDEF। ठीक है भाई। अब बच्चे आपको इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स याद करने पड़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कैसे याद करेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इनके कैसे याद करेंगे, ऐसे 1 1 2 2 3 4 5 6 9 15। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से याद हो जाएंगे। याद करने के लिए बच्चे एक सांस में बोलना 1 1 2 2 3 4 5 6 9 15, एक सांस में बोलना 1 1 2 2 3 4 5 6 9 15, एक सांस में 1 1 2 2 3 4 5 6 9 15, मेरे साथ बोलो 1 1 2 2 3 4 5 6 9 15। तो बच्चे आपको सबके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए हैं याद। अब बच्चे जैसे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स याद हो जाए, अब बच्चे अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स बोले तो स्टीरियोमर्स, उनको अपन निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सीखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ पे अपन अब सबके स्टीरियोमर्स निकालेंगे और फिर उनको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखते हैं MA6 के लिए बच्चे। MA6 के लिए देखेंगे तो अपने सारे के सारे लिगैंड बच्चे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। सारे के सारे लिगैंड एक जैसे होंगे, तो कोई भी प्लेन पास करवा दो। लेटर से मैंने P1 प्लेन पास करवा दिया, तो P1 प्लेन पास करवा दिया, तो ये वाले दोनों लिगैंड बच्चे मेरे एक जैसे हैं, यानी कि इसके अंदर P1 प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि मेरा कंपाउंड क्या होएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे ही बच्चे अपन A5B कैसे बनाएंगे, 5 लिगैंड एक जैसे, A और A, एक बच्चे क्या हो गया, B हो गया। तो इसमें से भी बच्चे आप देख पा रहे हो, इसमें से ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाले दोनों लिगैंड एक जैसे हैं, तो यानी कि बच्चे यहाँ पे P1 प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा तो जितने आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उतने बच्चे आपके क्या होंगे, स्टीरियोमर्स होंगे। जैसे ही आप बच्चे A4B, तो इसको बनाने के बच्चे कितने केसेस हो सकते हैं, 2 बनेंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे बनाएंगे बच्चे, एक कंपाउंड के अंदर तो A के सामने A होगा और एक कंपाउंड के अंदर A के सामने बच्चे B होगा, केवल यही 2 केस हो सकते हैं। तो A के सामने बच्चे मैंने रख दिया A, एक में मैंने रख दिया A के सामने बच्चे मैंने रख दिया क्या, B। A के सामने A रख दिया, बाकी बच्चे जो बच गए उनको अब फिट कर दो, तो ये बन गया MA4B2। A के सामने B रख दिया, तो बाकी जो बचे हुए केस हैं उनको बच्चे आप कर दो फिट, A के सामने B। ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें कोई केस नहीं बनेगा, चाहो तो आप बना के देख लेना। इसके अंदर बच्चे आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर P1 प्रेजेंट है, यानी कि P1 प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कंपाउंड मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसके अंदर बच्चे कौन सा प्लेन है, आप सोचो। जैसे ही बच्चे आप सोचोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर P2 प्लेन प्रेजेंट है, नहीं, P2 प्लेन तो प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आप और सोचो कि और कौन सा प्लेन प्रेजेंट हो सकता है। क्या बच्चे इसके अंदर P3 प्लेन प्रेजेंट है, हाँ, क्योंकि बच्चे P3 प्लेन प्रेजेंट है तो ये वाला लिगैंड बच्चे इसकी मिरर इमेज ये रही और इस लिगैंड की बच्चे मिरर इमेज ये रही, यानी कि बच्चे यहाँ पे P3 प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये वाला कंपाउंड मेरा क्या होएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो A4B2 के भी बच्चे कितने स्टीरियोमर्स होंगे, जितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, यानी कि 2। सिमिलरली बच्चे आप A4BC का बनाओगे तो इसके कैसे केस बनेंगे, A के सामने बच्चे क्या रख दोगे आप, B रख दोगे,
एक में बच्चे, एक के सामने बच्चे आप क्या रख दोगे, सी रख दोगे। बाकी आप कुछ भी रख लेना, बिल्कुल सेम आएगा। एक में बच्चे आपने रख दिया ए के सामने बी, एक में बच्चे आपने रख दिया ए के सामने सी, तो बाकी जो बच गए उनको आप फिट कर दो। तो आपको क्या करने हैं, 3 ए फिट करने हैं और एक आपको सी फिट करना है। अब बच्चे आपको क्या करना है, इसके अंदर ए के सामने आपने बी रख दिया, आपको 3 ए फिट करने हैं और एक बच्चे आपको बी फिट करना है। कहीं पे भी रख देना, आपको एक ना एक प्लेन मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे आप बच्चे देखोगे तो यहाँ पे इस पे P1 प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बच्चे P1 प्लेन प्रेजेंट है। तो P1 प्लेन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि दोनों कंपाउंड मेरे क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसमें स्टीरियोमर्स बच्चे कितने हो जाएंगे, जितने हैं इसके क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि 2। Ma3B3, Ma3B3 अपन कैसे बनाएंगे बच्चे, उसको पहले तो बनाने का तरीका सीखो। Ma3B3 में क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों ए इस प्लेन के अंदर प्रेजेंट हों। इस प्लेन को बच्चे बोलते हैं मेरिडोनियल प्लेन, इसलिए इस आइसोमर को बोलते हैं बच्चे मर आइसोमर। ठीक है भाई। और हो सकता है बच्चे आपके तीनों के तीनों ए बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे, ये एक फेस के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलते हैं फेस आइसोमर, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे मेरिडोनल आइसोमर, और इसको बोलते हैं बच्चे फेशियल आइसोमर। ठीक है भाई। बाकी बचे हुए बी को आप यहाँ पे फिट कर दो, बाकी बचे हुए बी को बच्चे आप यहाँ पे फिट कर दो, है ना। तो अब अगर इनके अंदर भी अपन POS ढूंढने की कोशिश करें तो पहले अपन इनको द्वारा बना लेते हैं सुंदर सुंदर, ताकि अपन आसानी से ढूंढ पाएँ। द्वारा बना लेते हैं सुंदर सुंदर ताकि अपन इनको आसानी से ढूंढ पाएँ। तो जैसे बच्चे आप ये बनाओगे तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर P1 प्रेजेंट है, इसके अंदर P1 प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाले दोनों लिगेंड बच्चे मेरे क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इसके अंदर बताइए बच्चे कौन से वाला प्लेन प्रेजेंट है। तो जैसे ही बच्चे आप यहाँ से सैटेलाइट व्यू पास करवाओगे, जैसे ही बच्चे आप यहाँ से सैटेलाइट व्यू पास करवाओगे, है ना, तो यहाँ पे बच्चे इसकी मिरर इमेज ये रही और इसकी मिरर इमेज बच्चे ये रही, यानी कि इसके अंदर बच्चे कौन से वाला प्लेन प्रेजेंट है। इस वाले का नाम अपन ने क्या दिया था, इस वाले का नाम अपन ने दिया था क्या, P7। तो यानी कि बच्चे यहाँ पे P7 प्लेन प्रेजेंट है। इस वाले कंपाउंड के अंदर कौन सा प्लेन प्रेजेंट है बच्चे, P7 प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उतने ही बच्चे इसके क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि 2। नेक्स्ट अपने को देखना है A3B2C। ठीक है भी। अब बच्चे यहाँ से बच्चे आप क्या करना, पहले तो आप इनको बनाने का तरीका सीख लेना, बनाते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। तो बनाने का तरीका क्या होता है, आप इसके बच्चे अपन ने देखे ना, अपन जानते हैं इसमें 2 तरीके की लाइंस होती हैं, एक तो एक्सियल लाइंस और एक बच्चे कौन सी होती हैं, ये प्लेन वाली लाइंस। तो एक्सियल लाइन के ऊपर बच्चे ए के सामने ए रखना, एक में बच्चे आप ए के सामने बी रखना, एक में बच्चे आप ए के सामने सी रखना। तो आपने क्या किया बच्चे, ए के सामने ए रखा, ए के सामने बच्चे आपने क्या रखा, बी रखा, और ए के सामने बच्चे आपने क्या रखा, सी रखा। बाकी जो बच गए उनको आप फिट कर दो। तो आपने 3 ए फिट कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, और यहाँ पे सॉरी हो गए 3 ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। ठीक है भाई। आपने ए और बी फिट कर दिया, तो ए और ए, यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा बी और सी। अब बच्चे आप क्या करो, यहाँ पे आपने ए और ए फिट कर दिया। ठीक है। मैं भी रैंडम फिट कर रहा हूँ ना, आप भी कहीं पे भी जहाँ पे रैंडम आपका मन करे वहाँ पे फिट कर देना, बस आपको प्लेन ढूंढना आना चाहिए। इसके अंदर बच्चे कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, P1 प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाले दोनों लिगेंड बच्चे क्या हैं, सेम है। इसके अंदर आप सोचो कौन से वाला लिगेंड कौन से वाला प्लेन प्रेजेंट है। तो जैसे ही बच्चे आप पाओगे कि इसके अंदर तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट है ना, क्योंकि इसकी इमेज ये रही और इसकी इमेज ये रही। इस वाले प्लेन को अपन ने क्या नाम दिया था, इस वाले को अपन ने नाम दिया था P6। आप देख सकते हो इस वाले को अपन ने नाम दिया था P6। तो यदि P6 इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये वाला कंपाउंड भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस वाले के अंदर बताओ बच्चे कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, इसके अंदर ये सैटेलाइट व्यू वाला है ना, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये रही और इसकी मिरर इमेज ये रही। इसके अंदर P7 प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि तीनों के अंदर बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि तीनों मेरे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो यानी कि इनके स्टीरियोमर्स बच्चे कितने होंगे, जितने इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो इनके स्टीरियोमर्स बच्चे कितने होंगे, 3। नेक्स्ट अपने को बनाना सीखना पड़ेगा Ma3BCD।
इसमें बच्चे कितने आइसोमर्स बनते हैं, 4 आइसोमर्स बनते हैं। पहले तो बनाने का तरीका सीखो बच्चे, बनाते कैसे हैं। बनाने का तरीका है बच्चे, ए के सामने रखो आप ए, और इससे बच्चे आपके 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। ए के सामने बी, ए के सामने बच्चे क्या बी, ए के सामने क्या सी, और ए के सामने बच्चे क्या डी। और चौथे वाला आइसोमर कैसे बनाओगे, ए के सामने ए नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो इनको बनाते हैं अपन बड़े प्यार से। तो 3 ट्रिक्स तो क्या है बच्चे, ए के सामने ए होना चाहिए, तो ए के सामने ए के सामने ए, और ए के सामने ए। ठीक है, अब ए के सामने बी बनाओ। अब बच्चे क्या करो, ए के सामने बी, ए के सामने बी। अब दूसरे वाला आइसोमर बनाना है तो ए के सामने सी, तीसरे वाला बनाना है तो ए के सामने डी। तो ये हो गया। अब बाकी जो बच्चे उनको फिट कर दो। तो यहाँ पे बच्चे क्या क्या फिट हो गया, ए बी फिट हो गया, तो 3 ए और बी फिट हो गए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी और डी। यहाँ पे आपका ए और सी फिट हो गया, तो बच्चे ये क्या हो गया, बी और डी। जहाँ पे भी आपका मन करे वहाँ पे रख दो। यहाँ पे बच्चे आपका क्या हो गया, ए और ए फिट हो गया, यहाँ पे डी आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा बी और सी। अब इस वाले के अंदर क्या है बच्चे, ए के सामने ए नहीं आना चाहिए, तो तीनों ए को अपन यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा बी सी और डी। ठीक है अभी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे P1, यहाँ पे कौन से वाली सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे बच्चे P1 प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पे बच्चे कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पे P1 प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन से वाला प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पे P1 प्लेन प्रेजेंट है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों कंपाउंड मेरे क्या हैं, ये तीनों के तीनों कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये वाले कंपाउंड मेरे क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसके अंदर बच्चे आप देख लेना, इसके अंदर P1 से लेके P9 तक कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि बधाई हो आपको, आपका पहला OA ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल गया है। तो इसके बच्चे स्टीरियोमर्स कितने होंगे, तो 3 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसके बच्चे स्टीरियोमर्स कितने होंगे, 5। तो इस केस के अंदर स्टीरियोमर्स बच्चे कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब अपने को बनाना है Ma2B2C2। तो पहले तो इसको बनाने का तरीका सीखो। Ma2B2C2 को बनाने का बच्चे तरीका क्या है, पहले तो अपने को वो सीखना पड़ेगा। तो बनाते कैसे हैं देखो, A2B2C2 को बनाने का तरीका क्या है, पहले मैं वाइट पेन से सिखा देता हूँ आपको कि A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। एक प्लेन तो ये हो जाएगा बच्चे, एक आपका आइसोमर। तो एक बच्चे क्या होएगा, A के सामने A, B के सामने C और B के सामने C, दूसरा आइसोमर आपका ये हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चे, B के सामने B, A के सामने C और A के सामने C। चौथा आपका क्या हो जाएगा बच्चे, C के सामने C, A के सामने B और A के सामने B। पांचवा आपका क्या हो जाएगा बच्चे, A के सामने C, A के सामने B और B के सामने बच्चे C। तो ये आपके 5 केस बनेंगे। तो पांचों केसों को बना लेते हैं बच्चे। तो पहले वाला केस बनाते हैं, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। दूसरे वाला बनाते हैं, A के सामने A, B के सामने C और B के सामने C। कहीं पे भी रख दो जहाँ पे आपका मन करे। B के सामने B, A के सामने C और A के सामने C। छठे वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चे, C के सामने C, चौथे वाले केस में क्या हो जाएगा, C के सामने C, A के सामने B और A के सामने B। पांचवें वाले केस में क्या हो जाएगा, A के सामने C, A के सामने B, मैं रैंडम रख रहा हूँ ना, और B के सामने C। ठीक है भाई। तो जैसे बच्चे आप ये करोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, P1 प्लेन प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, P1 प्लेन प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, P1 प्लेन प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, P1 प्लेन प्रेजेंट है। यानी कि ये मेरे चारों कंपाउंड्स के अंदर P1 प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि चारों के चारों कंपाउंड मेरे क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसके अंदर बच्चे आप देख लेना, आपको P1 से लेके P9 तक एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। और अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो बधाई हो, आपको आपका दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल गया है। तो इसके स्टीरियोमर्स कितने होंगे, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियोमर्स इस केस में बच्चे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर बच्चे स्टीरियोमर्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब बच्चे अपने को सीखना होएगा Ma2B2CD बनाना। तो Ma2B2CD बनाना बच्चे अपन सीखते हैं। तो देखते हैं बच्चे, तो बनाने का तरीका बच्चे क्या है, A के सामने आपका आ जाएगा A, B के सामने आ जाएगा B और C के सामने आपका आ जाएगा D।
ए के सामने आपका आ जाएगा ए, बी के सामने आपका आ जाएगा सी और बी के सामने आपका आ जाएगा डी। ए के सामने आपका आ जाएगा ए और फिर बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया। ए के सामने बच्चे आपका आएगा बी, ए के सामने आपका आएगा बी और सी के सामने आपका आएगा डी। फिर आपके बच्चे क्या आएगा, ए के सामने आएगा बी, ए के सामने आएगा सी और बी के सामने आपका आएगा डी। फिर आपके बच्चे क्या आएगा, ए के सामने आएगा सी, बी के सामने आएगा बी और ए के सामने बच्चे आपका आएगा डी। फिर आपके सामने बच्चे क्या आएगा, ए के सामने आएगा बी के सामने आएगा सी और ए के सामने आएगा डी। तो इन 6 के 6 को बच्चे अपन बना लेते हैं। तो बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर सरकाओ और बनाओ। तो ए के सामने ए, अच्छा जो थोड़े से आसान कर लेते हैं काम, क्योंकि आसान करना बच्चे ज़रूरी है ना। देखो ए के सामने ए आएगा तो यहाँ पे तो बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगी, है ना। यहाँ पे भी ए के सामने ए आएगा तो यहाँ पे भी बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगी। यहाँ पे बच्चे अपन चेक कर लेंगे, यहाँ पे बच्चे अपन चेक कर लेंगे, यहाँ पे बच्चे बी के सामने बी आएगा तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी आ ही जाएगी। तो यानी कि 3 कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ी है। बाकी 3 को अपन चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बना के ए के सामने बी, ए के सामने बी और सी के सामने डी। ए के सामने बी, पहले मैंने ये बनाया अब इसको बना रहा हूँ ना। ए के सामने बी, ए के सामने सी और बी के सामने डी। कहीं पे भी रख दो जहाँ पे आपका मन करे रैंडम। ए के सामने बी, बी के सामने सी और ए के सामने डी। चलिए जी चेक करते हैं। तो जैसे ही बच्चे आप चेक करोगे तो क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके अंदर देखो बच्चे P9 प्लेन प्रेजेंट है ना, ये रहा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये रही और इसकी मिरर इमेज ये रही, तो P9 प्लेन प्रेजेंट है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये वाला भी बच्चे मेरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस वाले को कोशिश करते हैं बच्चे, इस वाले के अंदर अपन कोशिश करेंगे तो मेरे को P1 से लेके P9 तक कोई भी प्लेन प्रेजेंट नज़र नहीं आ रहा है, और इस वाले के अंदर मेरे को P1 से लेके P9 के अंदर कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर कितने OA हैं? इसके अंदर 2 OA हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मेरा बच्चे क्या है, OA। ये मेरा क्या है बच्चे, OA। तो इसके अंदर बच्चे एक और इसका एक, इसके 2, इसका भी बच्चे एक, इसके 2, इसका एक और इसके 2। तो टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि इस केस में बच्चे अपने को कितने स्टीरियोमर्स मिलेंगे? इस केस में बच्चे अपने को मिलेंगे 8 स्टीरियोमर्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चे, नो केस A2BCDE। नेक्स्ट केस बच्चे अपना क्या आता है, A2BCDE। तो पहले तो इसको बनाना ही अपने आप में क्या है, महाभारत है। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि अपना वीडियो का टाइम थोड़ा सा बच जाए। A2BCDE, ठीक है भी। तो इसको बनाने के तरीके क्या हैं बच्चे? तो 3 तरीके तो ये हैं कि A के सामने बच्चे आपका A नहीं होना चाहिए, और B के सामने बच्चे आपका क्या आ जाएगा, C, और B के सामने बच्चे आपका क्या आ जाएगा, D, और B के सामने बच्चे आपका क्या आ जाएगा, E। तो 3 तो यहाँ से बन जाएंगे। फिर बच्चे आपके सामने क्या केस आएगा कि A के सामने बच्चे आपका A होना चाहिए, और बच्चे B के सामने आपका C, और B के सामने बच्चे आपका D, और B के सामने बच्चे आपका E, है ना। 3 केस ये बन गए, 3 केस ये बन गए, 6 केस आ गए। अब बच्चे इसके अलावा क्या हो सकता है कि A के सामने बच्चे आपका क्या हो, A हो, और C के सामने बच्चे आपका क्या हो, D हो, और C के सामने बच्चे आपका क्या हो, E हो, ठीक है भी। और इसके अलावा एक केस और आएगा, A के सामने बच्चे आपका A ना हो और D के सामने बच्चे आपका E हो, ठीक है भी। 2 केस ये रहे और 1 केस ये रहा, ठीक है। अब इन 9 केस को अपन चेक कर सकते हैं। तो इन 3 को बच्चे अपने को चेक करना पड़ेगा। इन 3 को तो अपन बोल सकते हैं ये तो अपने क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि A के सामने A आ गया। ये वाले 2 भी बच्चे मेरे क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या हो गया, क्योंकि A के सामने A आ गया। अब इनको अपने को चेक करना है कि A के सामने A ना हो,
ए के सामने बच्चे ए ना हो, ठीक है भी। तो पहले 3 तो आई गेस मैंने ये बना रखे हैं, ए के सामने ए, ये सेकंड वाले है ना, ए के सामने ए के सामने ए, तो ये वाले तीनों तो मेरे क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। फिर बच्चे ए के सामने ए नहीं रखना, तो ए के सामने ए मैंने नहीं रखा, ठीक है। और बी के सामने मैंने क्या रख दिया, सी, बी के सामने मैंने रख दिया डी, और बी के सामने मैंने रख दिया ई। तो ये वाले 3 केस है ना, तो इन तीनों को अपने को चेक करना पड़ेगा। तो क्या इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नज़र आ रही है आपको? जैसे ही बच्चे आप पाओगे कि ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी बच्चे आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चे आप पाओगे ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी आपका क्या है बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यानी कि आपको बच्चे कितने मिले यहाँ से, 2 4 6 8 10 12 13 14 15, यानी कि इस केस में बच्चे आपको कितने स्टीरियोमर्स मिलेंगे टोटल? इस केस में बच्चे आपको मिलेंगे 15 स्टीरियोमर्स मिलेंगे, है ना। अब MABCDE इसको बनाना बिल्कुल बच्चे आसान है। इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाओगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कैसे बनाओगे, ए के सामने बच्चे एक बारी रखोगे बी, एक बारी रखोगे सी, एक बार रखोगे डी, एक बारी रखोगे ई, और एक बारी रखोगे आप एफ। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ से बन जाएंगे। फिर बच्चे आप क्या करोगे, बी के सामने आप एक बार रखोगे सी, एक बार रखोगे डी, एक बार रखोगे ई, एक बार रखोगे एफ, तो 4 बच्चे यहाँ से बन जाएंगे। फिर सी के सामने एक बार रखोगे आप डी, एक बार रखोगे ई, एक बार रखोगे एफ, तो 3 बच्चे आपके यहाँ से बन जाएंगे। डी के सामने एक बार रखोगे आप ई, एक बार रखोगे आप एफ, तो 2 बच्चे यहाँ से बन जाएंगे। ई के सामने बच्चे आप रखोगे एफ, तो 1 बच्चे आपका यहाँ से बन जाएगा। तो टोटल आपके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, और ऑल आर एक्टिव, सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो आपके स्टीरियोमर्स बच्चे कितने हो जाएंगे, हर एक में केस में 2, तो 15 दुए हो जाएंगे 30। तो इस केस में बच्चे आपको कितने स्टीरियोमर्स देखने को मिलेंगे, इस केस में बच्चे आपको टोटल 30 स्टीरियोमर्स देखने को मिलेंगे। तो क्या आप बच्चे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और स्टीरियोमर्स के क्वेश्चन अब से गलत करोगे या नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है भी। अच्छा, इसके अलावा अपन इसके अंदर एक चीज़ और भी एग्जामिनर पूछ सकता है, उसको भी अपने को समझना पड़ेगा। आपसे वो पूछ सकता है बच्चे क्या, इनैंशियोमर पेयर्स, वो आपसे बच्चे क्या पूछ सकता है, इनैंशियोमर पेयर्स। इनैंशियोमर पेयर्स बच्चे अपन किनको बोलते हैं, ये उसका आपका थोड़ा सा टॉपिक आ जाएगा। इनैंशियोमर पेयर अपन किसको बोलते हैं, इनैंशियोमर पेयर बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लस उसकी मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लस उसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पे तो बच्चे कोई ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं, तो इनैंशियोमर पेयर 0, यहाँ पे भी बच्चे इनैंशियोमर पेयर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ पे बच्चे आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आया था ना, तो यहाँ पे एक कंपाउंड प्लस उसकी मिरर इमेज है ना। तो इनैंशियोमर पेयर बच्चे कितने आ जाएंगे, 1। इसके अंदर भी बच्चे एक ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आया था, इसलिए इनैंशियोमर पेयर बच्चे कितने आ जाएंगे, 2। इसके अंदर आप मुझे बताइए कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए थे, इसके अंदर बच्चे 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए थे, इसलिए इनैंशियोमर पेयर बच्चे कितने आ जाएंगे, 2। इसके अंदर बच्चे कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए थे, इसके अंदर 6 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए थे, इसलिए इनैंशियोमर पेयर बच्चे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसके अंदर बच्चे कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए थे, इसके अंदर बच्चे टोटल आए थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 15, तो इनैंशियोमर पेयर बच्चे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए इनैंशियोमर पेयर्स। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने इनैंशियोमर्स होंगे, तो इनैंशियोमर्स तो फिर अपन आसानी से बता देंगे। तो पेयर है तो 1, हर एक कंपाउंड के अंदर कितने होंगे, 2, तो इनैंशियोमर्स इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें बच्चे कितने आ जाएंगे, 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 12, और इसमें बच्चे इनैंशियोमर पेयर कितने, इनैंशियोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चे, 30 हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आ सकता है डायस्टीरियोमर्स, इसके अलावा बच्चे क्या आ सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स आ सकते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं बच्चे, जो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, आप ऑर्गेनिक के अंदर ये ऑलरेडी सीख चुके हो, बस मैं आपको बता देता हूँ कि डायस्टीरियोमर्स निकालने का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है। डायस्टीरियोमर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, आप क्या करो, स्टीरियोमर्स में से आप इनैंशियोमर्स को माइनस कर दो, स्टीरियोमर्स में से इनैंशियोमर्स को माइनस करना है, पेयर को नहीं, इनैंशियोमर्स को, ठीक है भी। तो यहाँ पे 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए 1, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 0 गए 3,
5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 4 गए 4, ठीक है भाई। और 15 में से 12 गए 3, 30 में से 30 गए 0, ठीक है भाई। तो इसके अलावा बच्चे आपसे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है भाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मोनोडेंटेट लिगैंड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चे बाईडेंटेट और ट्राईडेंटेट से भी पूछ लेते हैं, पर मेंस के अंदर जनरली नहीं पूछते हैं। अगर आप बच्चे ज़्यादा ही आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर बच्चे मैं नेक्स्ट वीडियो बाईडेंटेट और ट्राईडेंटेट पे बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ रेफर माई चैनल्स टू योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे बच्चे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा डाउट्स आपके बता पाऊँ, ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ताकि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू बच्चे।